परमात्मा ने हमारे लिए चुना है उपवास का, कि आज उपवास करके आनंदित होकर के रहो। ये एक दिन है जब आपको मौका दिया गया कि आप अपने पेट को और पेट के अंदर काम करने वाले सभी अंग प्रत्यंगों को आप विश्राम दे रहे हैं। ये एक विश्राम देने का और अपने शरीर को और नया करने का एक मौका आज आपको मिला, अनायास मिल गया। आपकी कोशिश भोजन की थी लेकिन नहीं मिला, तो आज इसको धन्यवाद के रूप में बदल दिया जाए और भगवान को हम थैंक्स कर सकें। कल का दिन बीता है ना, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन्यवाद का दिन था। अब थैंक्स गिवन करने के लिए लोग चुनते हैं किसको धन्यवाद करें। पहले तो खुद को करना चाहिए, मैं हूँ, ठीक ठाक हूँ, जिंदा हूँ, सब सही चल रहा है। परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया उस सब के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद, प्राप्त रिश्तों के लिए धन्यवाद। किसी भी चीज के लिए जब आप धन्यवाद करते हैं तो धन्यवाद करने से आप धन्य होते हैं। और मजा तो तब आता है जब कभी आपको ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। हम एक देश में गए तो वहां पर जिस परिवार में ठहरे थे, वहाँ के लोगों ने अपने बच्चों को ट्रेंड किया कि तुम ये हिंदी के शब्द जो है बोलोगे जा करके। तो वो लिख करके लाए, आप हमारा घर में आया, हम धन्या हुआ। तो वो धन्य को जो है धनिया ज्यादा बोल रहे थे, हम धनिया हुआ। और फिर वो इतना बोलने के बाद मेरी तरफ देखकर बोले, आप धनिया हुआ, जरा जीरा धनिया हुआ। तो मैंने कहा जीरा तो नहीं हुआ पर धनिया तो जरूर हुआ। अब वो बेचारे तो अपनी तरफ से ठीक बोल रहे थे। तो उसके बाद वो अपनी माँ से पूछते हैं धनिया मीन्स। अब वो उनकी तरफ देखे और बोले वी आर फॉर्चुनेट, हम सभी भाग्यशाली हैं। अब वो फिर हमसे कहता है, फिर पूछा उसने आके, आप धनिया हुआ? मैंने कहा बहुत बहुत धनिया हुआ। तो देखा जाए तो धनिया हुआ या धन्य हुआ, उनके तो जो भाव हैं वो यही है कि आपके आने से हम अपने आप को धन्य भागी समझते हैं कि आज हम भाग्यशाली हुए कि गुरु जी हमारे घर में आए। लेकिन सच बात तो ये है कि जब हम उनको धन्यवाद करते हैं तो खुद को भी धन्य अनुभव करते हैं। किसी को भी धन्यवाद दीजिए तो आपकी जिंदगी खुद धन्य होती है। और जिसको धन्यवाद करना नहीं आता तो जीवन धन्य नहीं होता। इसलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम एक दूसरे को धन्यवाद दे सकें। तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ की आवश्यकता है। हर कोई व्यक्ति दुख से बचना चाहता है और सुखी होना चाहता है। लेकिन पूरी दुनिया का सुख अगर किसी चीज़ पर टिका हुआ है तो शांति पर टिका हुआ है। अगर आप शांत नहीं हैं और सुख के साधन घर में लेकर आ गए, सुख के साधन क्या हो सकते हैं? आपका टीवी, आपका रेडियो, आपका फ्रिज, आपके साधन, आपके कार, आपका एसी, आपको जो भी सुख सुविधा दे सके, जो आपको आराम दे सके। तो आराम तभी देगा ना जब आपका मन शांत होगा। अशांत मन वाला व्यक्ति उसे सुख का साधन सुख नहीं देता। अशांति में कोई सुख सुख नहीं लगता, आराम आराम नहीं लगता, खिले हुए फूल अच्छे नहीं लगते, मीठी बात करता हुआ भी आदमी अच्छा नहीं लगता क्योंकि खुद दुखी है। उसको तो बल्कि ये होता है कि क्यों शोर कर रहे, चुप बैठो। तो क्या पता लगा कि आप शांत हैं तो आप सुखी भी हो सकते हैं, और अगर शांत नहीं है तो सुखी भी नहीं हो सकते। इसलिए जिंदगी में सबसे पहले कोई भी चीज मांगनी है तो एक ही चीज मांगिए कि मेरी जिंदगी में शांति आए। और शांति
जहां अनुशासन चल रहा है, जहां व्यवस्था चल रही है, जहां योजना चल रही है, वहीं पर ये शांति काम करती है। जिनका नियम बिगड़े हुए हैं, जिनकी जिंदगी का अनुशासन बिगड़ा हुआ है, जहां व्यवस्था नाम की, सिस्टम नाम की कोई चीज है ही नहीं, योजनाबद्ध तरीके से जो चलना चाहते ही नहीं, जीवन जीने के प्रति जिनके अंदर प्रेम नहीं है, उनके जीवन में शांति होगी नहीं। जब आप कहते हैं देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, तो देवलोक से शांति आ रही है क्योंकि वहाँ नियम है, परमात्मा की दिव्य योजना काम कर रही है। वहां से आते हुए सूरज की किरणें आपकी धरती को सुख और शांति दे रही है। अंतरिक्ष से आती भी जितने भी ग्रह नक्षत्रों की ये तरंगे हैं, वो आपकी पृथ्वी का कल्याण कर रही हैं। इस पृथ्वी से उगने वाली जितनी भी चीजें हैं, जिनसे आप भोजन करते हैं, वो सब आप परमात्मा के नियम से चल रही हैं। उसके कारण अन्न खाकर आपको शांति आती है। इसलिए ये कहते हैं औषधेय शांति, वनस्पति शांति। औषधियां भी शांति देती हैं। बीमार आदमी को औषधि दे दी जाए तो उसके बाद आराम मिल जाए तो शांति आती है ना। भोजन करने के बाद शांति आती है। परमात्मा के नाम में शांति है, देवताओं के नाम में शांति है। विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, परमात्मा के नाम में शांति, भक्ति में शांति है। तो ये आप मंत्र बोलते हो, ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, जलों में शांति है। पानी पी लेने से शांति आती है, नहा लेने से शांति आती है। कि सारी दुनिया में हर चीज में परमात्मा ने शांति दी है, इसलिए संसार सुंदर लगता है और इसी कारण आप सुखी हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में सुख चाहते हैं तो अपने घर में और अपने वचनों में और जीवन में और अपने व्यवहार में शांति लाना शुरू कर दीजिए, आप सुखी हो जाओगे। तो इसका तरीका क्या हो सकता है? अशांति वाली भाषा मत बोलना। कोई पॉपकॉर्न भून रहा था, मक्का के दाने, तो कुछ दाने जो है तवे से उछल उछल करके छत पे लग रहे थे जाकर। तो किसी ने उस पॉपकॉर्न से, मक्का के दाने से पूछ लिया, इतने जोर से उछलते क्यों? तो उसने धीरे से कान में कहा, एक बात सुन, इतने गर्म तवे पे तू बैठ के देख, अगर मेरे से भी ज्यादा न उछला तो, क्योंकि इतने गर्म तवे पर मुझको बैठा दिया है तो उछल के ऊपर तो जाना ही पड़ता है। तो ये हुई बात विनोद की, लेकिन विनोद की नहीं है, समझने की है कि अशांति के गर्म तवे पर जो भी आदमी बैठा हुआ है तो वो उछलता ही रहेगा। उसको आप कहो कि मीठी बात करो तो वो ऊंची बात भाषा बोलेगा। ऊंची से मतलब ऊंची आवाज में बोलेगा, हर समय हाथ पांव पटकेगा, शांति से बैठ नहीं सकता, क्योंकि तनाव के तवे पर बैठा हुआ है। वो पॉपकॉर्न ही उछल रहा है ऐसा नहीं, जितना ज्यादा तवा गर्म उतना ही वो ज्यादा उछलता है। जितने आप तनाव में बैठे हुए हैं, तनाव का तवा जितना आपका गर्म रहेगा, उतने ही उछलते हुए, उतने ही परेशान होते हुए, उतने ही चीखते चिल्लाते हुए नजर आओगे। इसलिए अगर शांति चाहते हो तो अपनी जिंदगी का तनाव कम करो। अब प्रश्न ये आता है कि तनाव दूर करना है तो उसका तरीका क्या हो सकता है? तो फिर बात वहीं आएगी कि शांति आती कैसे है। शांति वाले वचन बोलिए, अशांति वाले नहीं। टॉन्टिंग वे में भाषा में बात मत करिए, आग लगाने वाली भाषा मत बोलिए। रहन सहन सादा कर लीजिए, ज्यादा के चक्कर में कहीं आप जो है जीवन की खुशी न खो बैठे, मस्ती न खो बैठे। सिर पर कर्जे लेकर के आप जो अमीरी दिखाना चाहते हैं वो शांति नहीं लेने देगी आपको। अपने घर में थोड़े से साधन में आप सुख शांति से चैन की नींद सो सकें वो ज्यादा अच्छा। कर्जा लेकर के अमीर दिखाई देना और अमीरी है नहीं। झूठी शान रख करके आप जो अपने लोगों के वाहवाही लूटना चाहते हैं, दूसरों को जलाना चाहते हैं, वो कोई जलेगा या नहीं जलेगा, वाह वाह करेगा नहीं करेगा, लेकिन आप आह जरूर करते रहोगे कि ये हुआ क्या। इसलिए कहते मूर्ख आदमी करने के बाद सोचता है और समझदार आदमी करने से पहले सोचता है। मूर्ख कहता है ये मैंने क्या कर दिया, और ज्ञानी कहता है मैंने क्या करना है। तो जो सोच समझ करके चलता है उसकी जिंदगी में शांति है, उसके जीवन में तनाव नहीं रहेगा। और जो बिना सोचे समझे चलेगा तो तनाव को पैदा करेगा, अशांति जीवन में आएगी और दुखी होगा ही होगा।
फिर आगे देखिए, जो आदमी अपने टाइम का पूरी तरह से पालन करता है उसके जीवन में शांति आएगी, और जो समय को खराब करता है वो अशांत होगा ही होगा। जो प्रेशर में आकर काम करता हो वो तनावग्रस्त रहेगा, और जो प्रेरणा से अपना काम करता है, अंत प्रेरणा से काम करता है, मन में निश्चय करके चलता है आज के समय का ये फायदा लेना है, और उसके अनुसार अपना काम करता है, तो उसके जीवन में शांति आएगी। और जो व्यक्ति चेहरे पर मुस्कुराहट रख करके चलता है, मुस्कुराता है और मुस्कुराहट दूसरों की पसंद करता है, दूसरों को मुस्कुराने का मौका देता है, उसकी जिंदगी में शांति आएगी। और जिस आदमी को खुद भी जला भुना रहता है और दूसरों को भी जलाने में पूरी कोशिश करता रहता है, मुंह लटका के रहना, कूड़ते रहना, जलते भुनते रहना, दुखी रहना, दुखी करना, या फिर कुछ लोग होते हैं खुद तो सुधरते नहीं पर दूसरों को सुधारने में पूरी ताकत लगाए रखते हैं, सुधार के छोड़ूंगा। ऐसे संकल्पवान जो लोग हैं वो खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। या फिर वो जिद्दी लोग भी दुखी रहते हैं जो कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे, हमको जो है ना कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ट्रक के पीछे मालगाड़ियां, जो छोटी छोटी माल ढोने वाले वाहन चल रहे होते हैं, उनके पीछे लिखा हुआ होता है हम नहीं सुधरेंगे। हरियाणा में तो सीधा ही लिखा होता है गाड़ी के पीछे कि या तो यूं ही चलेगी, हमारी गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी, तुम्हारे हॉर्न बजाने से कुछ होने वाला नहीं। तो जिनके पास जिद बड़ी भारी है और सुधरना चाहते ही नहीं है, उनके जीवन में अशांति रहेगी, अशांति फैलाते हुए आगे तक चलते चले जाएंगे। वे लोग भी अशांत रहेंगे कि जिनको किसी ने थोड़ा सा छेड़ दिया, अब वो अपने 10 काम भूल करके इसी काम में लगे हुए, किस को तुमने तंग किया अब तुम्हें भी मजा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं केकड़ा संस्कृति। और केकड़ा संस्कृति को तो आप लोग जानते ही होंगे कि किसी एक व्यक्ति ने पानी के जहाज में जो है वो जिंदा केकड़े सप्लाई करने के लिए जो गत्ते के डिब्बे होते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे, गत्ते के डिब्बे थोड़े से खुले हुए, उनमें केकड़े भरे हुए थे। अब वो रखे हुए जहाज की डेक पर, और वहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं, कुछ विदेशी भी हैं कुछ देशी भी हैं। अब विदेशी आदमी ने कहा कि जिन्होंने ये सप्लाई किए हैं, डिब्बे रखे हुए हैं, इसमें से ये केकड़े अगर बाहर निकल आए तो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जिस आदमी ने वो रखे हुए थे वो भी वहीं खड़ा हुआ था, बोले साहब ये बाहर आएंगे नहीं। देखिए तो सही, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हलचल खूब हो रही है इनमें। तो भारतीय व्यापारी था, उसने कहा है हम जानते हैं ये हमारे यहीं के देसी केकड़े हैं, ये बाहर निकलने वाले नहीं है। तो ऐसा कैसे? बोले एक जैसे ही ऊपर उठने की और बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, तो 4 भाई उसकी टांग पकड़ के खींच के नीचे लेके आते हैं। फिर वो भी कहता अच्छा मुझे नीचे लेकर गए हो, अब तुम्हें देखता हूं, मैं देखता हूं मेरे होते कौन कैसे ऊपर जाता। बोले इसी में लगे हुए बेचारे। तो ये इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि ना वो उसकी टांग खींचने में लगा हुआ, वो उसकी टांग खींचने में लगा हुआ, आपस में जो संघर्ष चल रहा, आपस में जो है दारा सिंह बन करके कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन किसी का भी भला नहीं हो पा रहा। ये केकड़ा संस्कृति है जिसके जीवन में ये जाग गई। हालांकि भारत ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, भारत ही ऐसा देश है जो खुद की तरक्की के साथ दूसरों की तरक्की के बारे में भी सोचता है। लेकिन कभी कभी हंसने के लिए बात कही जाती है कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, ना खुद ऊपर उठते ना दूसरों को उठने देते, तो उनके जीवन में भी अशांति रहेगी। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिद्दी, गुस्सेबाज, जल्दबाज और कानों का कच्चा, छोटी सी बात को तिल का ताड़ बनाने वाला आदमी, जल्दी उद्विग्न होने वाला व्यक्ति, इस तरह के जितने भी लोग हैं वो अशांत रहते हैं, अशांति को बांटते भी हैं। तो इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो सकती है आपकी शांति, और शांति को सबसे बड़ी दौलत मान करके चलिए कि मेरी जिंदगी शांति से भरी हुई है। लोग भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान घर में सुख देना और शांति देना।
सुख शांति देना, कि सुख के साथ शांति जरूर आए, नहीं तो मेरा घर जो है ना सुखी करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो सुख के साधन तो आ जाए और अशांति भी साथ में आ जाए। गाड़ी हो और गाड़ी का सुख ना हो, घर हो और घर का सुख ना हो, रिश्ते हो लेकिन रिश्तों में सुख ना हो। रिश्तों में सुख तभी होता है जब शांति होती है। उसी मन में बढ़िया निर्णय होते हैं जिस मन के अंदर शांति होती है, और वही दिमाग ज्यादा बढ़िया योजना बनाता है जिस मस्तिष्क के अंदर संतुलन और शांति रहती है। वही देश ज्यादा तरक्की करता है जिस देश में शांति होती है, और वही कंपनियां सबसे ज्यादा तरक्की करती हैं जिनमें शांति का कार्यकाल चल रहा होता है। और जहां पर आंदोलन खड़े हो जाएं, अशांति खड़ी हो जाए। बहुत लोग होते हैं कि जो आपकी सारी प्रगति को रोकने के लिए किसी न किसी के द्वारा, किसी की शरारत के कारण इस तरह के आंदोलन खड़े कर लेंगे कि जिनके कारण जो है रोज अशांति हो, और बात करेंगे प्रगति की और होगी दुर्गति। तो उसके कारण आपकी प्रगति रुकती है। बीच बीच में आंदोलन किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं कि आपके अंदर का आलस्य दूर हो सके और जो कमियां हैं, जो कुरीतियां हैं वो मिटाई जा सके। लेकिन अगर कोई चीज को इतना ज्यादा बढ़ा लिया जाए कि वही एक समस्या बन जाए, तो फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि तब हम लोग अपने विकास को नहीं, प्रगति के बाधक बन जाते हैं। हर चीज में संतुलन चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जीवन की प्रगति के लिए जहां आप सुख की कामना करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको शांति की कामना करनी चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिन पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, तकदीर बदल जाती है उसकी जिसकी जिंदगी में होता है कोई मकसद। तकदीर बदल जाती है उसकी जिसकी जिंदगी का होता है कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते, किस्मत को कोसते कोसते। इसलिए अगर आप तकदीर को बदलना चाहते हैं तो जिंदगी का कोई ना कोई मकसद, कोई लक्ष्य, कोई एम, कोई टारगेट जरूर बनाइए और उस जिंदगी के गोल पर अपनी पूरी एनर्जी लगाइए। यही अपनी तकदीर लिखने का तरीका है। क्योंकि दूसरा चक्र जो मैंने आपसे कहा था, जहां से गणपति की कृपा मिलती है, नेतृत्व शक्ति मिलती है, उसको जागृत करने के बाद में अगला चक्र आता है जहां से आप अपनी ब्रह्म शक्ति को, ब्रह्म ग्रंथि को जागृत करते हैं, और यहीं से आप अपनी तकदीर बदलने का कार्य भी करते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि आदमी गोल बनाए। कहा जाता है कि संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है और सफलता में सारी दुनिया साथ होती है। लेकिन ये याद रखना कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो दुनिया आपसे विपरीत होती है, पर एक आपके साथ जरूर होता है, ऊपर वाला परमात्मा। जब सारी दुनिया के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं तो एक ही दरवाजा ऐसा होता है जो कभी बंद नहीं होता, वो परमात्मा का दरवाजा होता है। कहते हैं कि एक दरवाजा बंद होता है तो 9 दरवाजे खुलते भी हैं। पर आदमी की आदत होती है खुले हुए दरवाजे को, जो पीछे खुल जाते हैं दरवाजे, उधर वो देख ही नहीं पा रहा होता। जो बंद हो गया बस उसी को देखता रहता है कि ये बंद क्यों हुआ। जिंदगी में से जो चीज बंद हो गई सिर्फ उसी के बारे में सोचते मत रहना। परमात्मा ने आपके लिए 9 दरवाजे और खोल रखे हैं। उसकी करुणा को देखिए और उसके प्यार को देखिए, आप अपने जीवन में वो प्राप्त कर लोगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। और आपको मैं ये याद कराना चाहता हूं कि ये हमेशा याद रखें, आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है लेकिन परमात्मा से बड़ी नहीं होती। परमात्मा की कृपा से बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में कोई नहीं है।
परमात्मा की कृपा जब आपके साथ है तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम को उतना याद मत करना जितना प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली शक्ति परमात्मा, उसे याद करने की जरूरत है। तो जब आप ये सब ध्यान देते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है। मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत शांति से ये सब पर विचार करेंगे और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयत्न करेंगे। आप सब के लिए मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।